क्या एक इंसान इतनी ताकत रख सकता है कि वो हजारों दुश्मनों को उखाड़ फेंके? एक ऐसा बंदा जिसकी बालों की लटें उसकी कुव्वत थीं। फलस्तीन की सरजमीन पर जहां दहशत और जुल्म का राज था, एक राज जो सदियों से छुपा है, शमशून। क्या ये कहानी सच है? सुनिए कुरान की रोशनी में। इस्लामी तारीख में फलस्तीन की सरजमीन अल्लाह के नबियों का गहवारा रही है। यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से लड़ाई लड़ी। यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़े दिखाए। इन्हीं में से एक अजीम हस्ती हैं जिन्हें कुरान मजीद में शक्कुल करनैन कहा गया। शमशून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी जजेस में से एक। कुरान ने उनकी कहानी को मुख्तसर मगर गहरा बयान किया है। सूरतुल कसस में उनका जिक्र है, जहां उनकी कुव्वत और अल्लाह की निशानियां बयान हुई। ये दस्तावेजी उनकी सच्ची कहानी पेश करती है जो हमें ताकत, ईमान और सबक देती है। आइए इस राज को खोलें। फलस्तीन की सरजमीन पर बनी इसराइल फलस्तीनियों यानी फिलिस्टाइंस के जुल्म का शिकार थे। उनके दिलों में खौफ बैठ चुका था। एक नेक औरत हजरत मनोहा बेऔलाद थी। अल्लाह के फरिश्ते ने उसे बशारत दी, तुम्हें एक बेटा होगा जो अल्लाह का नजर होगा। ये बेटा शमशून अलैहिस्सलाम थे। उनकी पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि वो नजर हैं, यानी शराब से दूर, नापाक चीजों से पाक। बचपन से उनकी कुव्वत गैर मामूली थी। एक बार जंगल में शेर आया, शमशून ने उसे नंगे हाथ फाड़ दिया। ये अल्लाह की निशानी थी। अरबी रिवायात में तफसीर इब्ने कसीर इस वाक़े को बयान करती है। शमशून बड़े हुए, उनके बाल कभी नहीं काटे गए। ये उनकी कुव्वत का राज था। शमशून अलैहिस्सलाम ने फलस्तीनियों के जुल्म के खिलाफ बराह रास्त जंग का ऐलान किया। एक बड़ी लड़ाई में उन्होंने फलस्तीनी फौज का सामना किया। दुश्मन हजारों की तादाद में थे, तलवारें चमक रही थीं। शमशून ने अल्लाह से मदद मांगी, आए अल्लाह मुझे ताकत दे ताकि तेरे बंदों को जुल्म से निजात दूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। वो मैदान में कूद पड़े, नंगे हाथों एक एक करके फलस्तीनियों को गिराने लगे। एक गधे की ताजा जबड़े को हथियार बनाकर उन्होंने हजारों को कत्ल किया। वो लाशों के ढेर पर खड़े थे जैसे पहाड़, तफसीर तबरी में बयान है। इसके अलावा 300 लोमड़ियों की दुमों में मशलें बांधकर फलस्तीनियों के खेत जला दिए। फलस्तीनी गुस्से से पागल हो गए, मगर जंग में हर बार शिकस्त खाते रहे। ये लड़ाइयां बरसों चलीं। शमशून का मिशन वाज़ेह था, अल्लाह के बंदों को आजाद करवाना, मगर अंदर ही अंदर एक आजमाइश मुंतजिर थी। फलस्तीनियों ने शमशून को कमजोर करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने दिलबरी का हथियार उठाया। शमशून को दलीला से मोहब्बत हो गई, जो फलस्तीनी थी। दलीला ने बार बार पूछा, तेरी कुव्वत का राज क्या है? शमशून ने पहले झूठ बोला। आखिरकार दलीला की जिद पर शमशून ने राज बता दिया, मेरे बाल अल्लाह की नजर हैं, अगर काट दिए गए तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। एक रात दलीला ने उन्हें सुला दिया और फलस्तीनियों को बुलाया। नाबलों से बाल काट दिए गए। शमशून की कुव्वत छिन गई। उन्हें कैद कर लिया गया। आंखें निकाल दी गईं। अब वो दुश्मनों का कैदी था। ये सबक मोहब्बत में भी अल्लाह की हदें न लंघाई जाएं। गजा शहर में फलस्तीनियों ने शमशून को गुलाम बना लिया।
वो उन्हें कचरा घसीटने पर मजबूर करते। हजारों फलस्तीनी उन पर हंसते, मजाक उड़ाते। शमशून की आंखें अंधी थीं, मगर दिल अल्लाह की तरफ मुड़ा। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे आखिरी ताकत दे। बाल दोबारा उगने लगे। कुरान की तफसीर में ये अल्लाह की रहमत है। फलस्तीनियों ने बड़ा त्यौहार मनाने का ऐलान किया। उनका मंदिर भराया, हजारों लोग जमा। शमशून को तफरीह के लिए बुलाया गया। वो सुतूनों के पास खड़े हुए। दिल में अल्लाह का खौफ था। गज्जा का अजीम मंदिर, जहां 3000 फिलिस्तीनी छत पर बैठे खुशी मना रहे थे। हमारा खुदा दगलोन सबसे बड़ा है, वो चीखते थे। शमशून ने 2 सतून पकड़े, जिन पर पूरा मंदिर खड़ा था। आंखें बंद, हाथ आसमान की तरफ। वो बोले, ए रब्बे जुल जलाल, याद कर मेरी तौबा। अब मुझे और फिलिस्तीनियों को एक साथ खत्म कर दे। अल्लाह ने सुना। शमशून ने सुतून दबाए। शहर लरज उठा। सुतून टूट गए, छत गिर पड़ी। हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। शमशून भी शहीद हो गए। ये था उनकी सबसे बड़ी जीत। कुरान में सूरतुल क़सस इसी लम्हे की तरफ इशारा करती है। वक़तअना बैनहुम, हमने उनके दरमियान काट दिया। अल्लाह की कुव्वत ने जालिमों को नीस्तो नाबूद कर दिया। शमशून अलैहिस्सलाम की कहानी ताकत की नहीं, अल्लाह पर भरोसे की है। उन्होंने जंग में अल्लाह की मदद से फतह पाई, गद्दारी से सबक सीखा। तौबा ने उन्हें वापस बुलंद कर दिया। आज के दौर में जब जुल्म और फितने आम है, हमें ये सबक मिलता है। अल्लाह की हुदूद में रहो, तौबा करो और जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये कहानी हमें बताती है कि हकीकी ताकत ईमान में है। आइए अपनी जिंदगियों में शमशून की तरह अल्लाह की नजर बन जाएं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।